नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल टॉपिक है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो सकते हैं, या सामान्य परिभाषा जैसी कि हमने पढ़ी है कि वे संख्याएं जो खुद के पहाड़े में ही आती हैं, वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे निरंतर चलते रहते हैं। और इनके दो गुणनखंड कैसे? तो इसके लिए दो का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 1, 3 के गुणनखंड 3 गुणा 1, 5 के लिए गुणनखंड 5 गुणा 1, 7 के लिए गुणनखंड 7 गुणा 1, 11 के लिए गुणनखंड 11 गुणा 1। यानी कि दो गुणनखंड कौन कौन से होंगे? एक तो स्वयं संख्या और दूसरा गुणनखंड होगा 1, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को गुणा करें तो वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि वे संख्याएं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये दो गुणनखंड होते हैं स्वयं संख्या और 1 से 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद में है भाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10। यानी कि जो अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती वे संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। या जो संख्याएं किसी अन्य के पहाड़े में भी आ जाती हैं, जैसे 4 2 के पहाड़े में आता है, 6 भी 2 के और 3 के पहाड़े में आता है, 8 2 के और 4 के पहाड़े में आता है, 9 3 के पहाड़े में आता है, 10 2 के और 5 के पहाड़े में आता है, और साथ ही स्वयं के पहाड़े में तो आते ही हैं। इनके गुणनखंड 2 से अधिक कैसे? तो इसके लिए 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 1, 6 के गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा 1, 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, 10 के गुणनखंड 2 गुणा 5 गुणा 1। यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। यानी एक भाज्य संख्या के अंतर्गत भी नहीं आता है और अभाज्य संख्या के अंतर्गत भी नहीं आता है। इसलिए हमने एक को भाज्य संख्याओं के उदाहरणों में भी नहीं लिखा है और अभाज्य संख्या के उदाहरणों में भी नहीं लिखा है, क्योंकि एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।